श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, द्वादश परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भागवत में भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि जानने वालों में भी श्री शिव जी अग्रगण्य हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक इसकी झार से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सब के सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी, प्रजा और प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, अतः मैं इस विष को पी लूँगा जिससे सबका कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर शिव जी ने यह कहकर कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलय या नल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि हलाहल पान करके प्रसंग से श्री शिव जी का निष्ठा और जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भगवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई है, परंतु शिव जी एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते। शिव जी की एक बात को, उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रसमय में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का सा रूप बनाया। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि सीता जी हैं, उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकीं। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे। इसी प्रकार एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 पूर्व वर्ष एक प्रेमी भक्त निवास करते थे और यह
जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उनका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री शिव जी श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया रामस्य ईश्वर, यानी राम के ईश्वर। इस पर शिव जी भी बोले, यह रामः ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वर, राम ही ईश्वर हैं जिनके वह रामेश्वर। इस प्रकार श्री राम जी शिव जी के भक्त हैं और शिव जी श्री राम जी के भक्त हैं। दोनों की भक्ति अनोखी है और ये दोनों एक दूसरे के अद्भुत भक्त हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। यदि हमारी कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।